वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग फिर एक बार नेल्सन मंडेला के चैप्टर का फाइनल एंड द थर्ड पार्ट लेके आए हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 वीडियोस ऑन दिस चैप्टर and we were able to complete the first and the second part, and this is the final and the last part of this chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज 2 videos, then only watch this third video, which is the conclusive part of those first 2 video of this chapter. So without wasting any time, let's start the third part of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So students, last class में हम लोगों ने ये part जो है वो पढ़ लिया था, and we have discussed all these oral comprehension. We will read today the third part and the final part. In life, every man has twin obligation. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर किसी के जीवन में ना 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस मीन्स 2 कर्तव्य होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। सो एवरी पर्सन हैज 2 ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। व्हाट आर दोज 2 ऑब्लिगेशंस? तो पहला ऑब्लिगेशन है वो एक ऑब्लिगेशन होता है, एक ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इनका जो ऑब्लिगेशन होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, one is towards his family, his parents and his children, and the next one is he has an obligation to his people, अपने लोगों के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, ये एक ऑब्लिगेशन होता है। every man, every individual has 2 obligation according to Nelson Mandela. एक ऑब्लिगेशन अपने परिवार के प्रति होता है, अपने पेरेंट्स के प्रति होता है, अपने वाइफ के प्रति, अपने चिल्ड्रन के प्रति होता है। दूसरा ऑब्लिगेशन, दूसरा जो हमारा जो कर्तव्य होता है वो अपने लोगों के प्रति, अपने कम्युनिटी के, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, मतलब एक सामाजिक और एक मानवीय सोसाइटी में, ठीक है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। एक मानवीय समाज में हर एक इंसान जो है ये 2 ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पाता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने इंक्लिनेशंस के अनुसार। सो व्हाट डज इंक्लिनेशन मीन्स? नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर। हमारा जो भी बिहेवियर है, हम जिस तरीके से उस चीज को लेते हैं, हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो प्राकृतिक हमारे अंदर है, उसके आधार पे हम लोग ये दोनों ही जो कर्तव्य होता है उसको पूरा करते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर नेचुरल इंक्लिनेशंस, यानी कि हमारे जो व्यवहार के साथ साथ हम लोगों की जो एबिलिटी होती है, उन दोनों के साथ जो है इन दोनों कर्तव्यों को हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ। लेकिन नेल्सन मंडेला ये भी कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में मेरे जैसे इंसान का जन्म लेना, दैट मीन्स माई बर्थ मतलब कलर के हिसाब से बोल रहे हैं, ही वॉज ए ब्लैक पर्सन। सो मेरे जैसे इंसान के लिए जिन्होंने ब्लैक एज ए ब्लैक जो है जन्म लिया, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। आप वहाँ पर अगर यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, then you will be unable to actually fulfill your obligation towards your people, your country and your community. So साउथ अफ्रीका में ऐसा था because they were not allowed to. आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं कि जब आप परिवार की तरफ आप अपना फुलफिल करने की कोशिश करते हो तो आप अपने समाज की तरफ फुलफिल नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये था कि they were not allowed to actually participate in election, they were not allowed to actually vote. So आप politically आप लोगों की हेल्प कैसे करेंगे if you are not allowed to do anything, okay, if you are oppressed everywhere. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में ये प्रॉब्लम चल रहा था। एक इंसान अगर वो एक इंसान की तरह जीना चाहता है, देन उसको पनिश किया जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर, और उसको आइसोलेट किया जा रहा था। दैट मीन्स उसको एकांत कर दिया जा रहा था, बाकी सबसे दूर कर दिया जा रहा था। मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू लीव फॉर द फैमिली, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द कंट्री, इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, देन यू विल बी पनिश्ड बिकॉज यू आर ऑफ ब्लैक कलर एंड यू विल बी आइसोलेटेड। आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप अपने परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जो आपका ऑब्लिगेशन है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो आप कैसे फुलफिल करोगे? यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। तो साउथ अफ्रीका में जो भी इंसान अपनी ड्यूटी अपने लोगों के प्रति पूरी करने की कोशिश करता है, तो उसको इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको बिना रोके टोके, दैट मीन्स उसको मतलब कोई बचा ही नहीं सकता। इनएविटेबली मतलब आखिरकार, मतलब
ट्रुथ है ये सच्चाई है, आप उसको टाल नहीं सकते। इनएविटेबल का मतलब होता है व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो अनअवॉइडेबली आपको आपके परिवार से रिप कर दिया जाएगा, दैट मीन्स आपको अपने परिवार से दूर कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट। आपको अपने घर से अलग कर दिया जाएगा और आपको एकांत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, फिर आपको जेल में एकदम एकांत में जीवन बिताना पड़ेगा, है ना? एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, मतलब ट्वाइलाइट मतलब क्यों बोला गया है? ट्वाइलाइट मतलब आप जानते हो? ट्वाइलाइट मतलब होता है संध्या। दैट मीन्स वो समय जब सूर्यास्त हो जाता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। वैसे समय को हम लोग संध्या या ट्वाइलाइट बोलते हैं। तो उनका जीवन भी वैसे ही बहुत कम समय के लिए होता है, ये ट्वाइलाइट वाला पीरियड जो होता है 7-8 मिनट के लिए होता है। तो वैसे ही पीरियड के लिए मतलब कि उतने ही कम समय का उनका जीवन बच जाता है। दैट मीन्स उनको अपना एकांत जीवन जो है, छोटा-सा जीवन जो है, एक रिबेलियन के तौर पर, एक आंदोलनकारी के तौर पर अकेले में बिताना पड़ा है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग टू प्लेस माय पीपल अबव माय फैमिली। और देखिए ये बात भी सच उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से आगे शुरू से नहीं रखा था। ऐसा कोई भी नहीं रखता है। पैदा होने के साथ ही हम लोग ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि वी वांट फ्रीडम। पैदा होने के साथ ही हमें पता भी नहीं चलता है कि वी आर एक्चुअली नॉट एन्जॉयिंग आवर फ्रीडम। तो धीरे-धीरे व्हेन वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन आवर डे टू डे लाइफ that we have been hindered, we have been curtailed of our freedom, then we realize that yes, we have been ripped of our freedom and we want our freedom back. At that time you place your freedom more above your family at that time. But from beginning, by birth, no one is a freedom fighter according to Nelson Mandela, and he himself was not. उन्होंने खुद कहा है कि शुरू से ही मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से आगे कभी नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशन। लेकिन जब मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा, तब मुझे ये एहसास हुआ, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट अलाउड टू एक्चुअली फुलफिल माय ऑब्लिगेशंस टुवर्ड माय फैमिली एज़ अ सन, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो एक ना एक ऑब्लिगेशन मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। तो नेल्सन मंडेला ने 2 ऑब्लिगेशंस की बात की। वन ऑब्लिगेशन यानी कि वन ड्यूटी, वन कर्तव्य टुवर्ड्स योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, एंड वन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर पीपल, योर कम्युनिटी एंड योर कंट्री। ठीक है? तो उनका कहना है कि एक ऑब्लिगेशन अगर पूरा करने जाओ तो दूसरा आप नहीं कर पाते थे साउथ अफ्रीका में, जस्ट बिकॉज वहाँ पर इतना ऑपरेशन था, आपके कलर को लेकर जो है आपको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है? आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। तो ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई कि कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी बड़े से बड़े इंसान, महात्मा गांधी को भी ले लो, वो जब पैदा हुए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं आज़ादी के लिए दिलाने के लिए पैदा हुआ हूँ। नो नो, वो तो शुरू में आराम से एंजॉय कर रहे थे, बट स्लोली एंड स्लोली व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इन योर लाइफ दैट यू हैव बीन curtailed of something, curtailed rights have been given to you, your rights have been curtailed, तो आपको उस समय एहसास होता है कि इन आवर कंट्री वी आर नॉट एंजॉयिंग व्हाट वी शुड। तो उस समय आपको एहसास होता है। ठीक है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आई वाज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा होने के साथ ही आज़ाद होने की जो भूख थी, उसे लेके मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वाज़ बोर्न फ्री। हर एक बच्चा फ्री ही पैदा होता है। आप भले ही गुलाम आपका देश क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, उसे क्या पता होता है कि आप गुलाम हो कि आज़ाद हो? फ्री इन एवरी वे दैट व्हाट आई कुड नो। देखो, छोटे बच्चे को क्या चाहिए? छोटे बच्चे को जो उसको समझ में आता है, उस हिसाब से वो बिल्कुल फ्री था। क्या-क्या फ्रीडम चाहिए होता है छोटे बच्चे को? फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने की आज़ादी, नियर मदर्स हट, मेरी माँ के घर के झोपड़ी के आस-पास दौड़ने की आज़ादी। आई वाज़ फ्री टू डू दैट। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज। मेरे गाँव से होकर जो नहर गुज़रती थी, जो जो नदी गुज़रती थी, उसमें आराम से तैरने की आज़ादी, मैं तैरता था। देयर वाज़ नथिंग restricted about it. Free to roast millies under the stars and ride broad backs of slow moving bulls. आराम से कुछ भी जो मिलीज़ होते हैं, है ना? जो अनाज की बात की जा रही है, आराम से उनको भूँज-भाँज के घर के सामने जो है रात में जो भी खाने का मन करे उसे पकाकर खाने की आज़ादी थी, एंड साथ ही साथ जो धीरे-धीरे चलने वाले जो बुल्स हैं, उनको भी उनके ऊपर भी बैठकर घूमने की आज़ादी थी। ये सारी आज़ादी उसको मिली हुई थी। सो एज़ लॉन्ग एज़ आई ओबेड माय फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, जब तक मैंने अपने ट्राइब के सारे कस्टम्स को फ़ॉलो किया, आई वाज़ नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज़ ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे किसी तरह की भी दिक्कत नहीं हुई, चाहे वो कोई भी हो। किसी ने मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। एज़ लॉन्ग एज़ आई फॉलोड माय father and the customs of my tribe, no one troubled me. Okay?
but it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि जो मेरा बालपन का जो फ्रीडम था ना, वो सब एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब समथिंग दैट अपीयर्स रियल बट इट इज नॉट, मतलब जिसको हिंदी में भ्रम बोलते हैं। तो ऐसा चीज जिसको विच अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट रियल। तो जो फ्रीडम मुझे दिख रहा था कि आई एम फ्री टू डू एनीथिंग व्हाइल आई वाज अ चाइल्ड, it I realized slowly and slowly when I grew up, I realized that all those freedom which I used to thought that I was free, all those freedoms were just illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं एक young man बना तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी मेरे से ऑलरेडी छीन ली गई है। That I began to hunger for it, और तब मैं उसी समय यंग एज के समय जो है मैंने शुरू किया आखिरकार अपनी आज़ादी को तलाश करना। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज ए स्टूडेंट के रूप में मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए थी अपने लिए। एंड द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। एक स्टूडेंट को क्या आज़ादी चाहिए? ट्रांजिस्टरी फ्रीडम चाहिए होता है, उसे परमानेंट फ्रीडम नहीं चाहिए होता। ट्रांजिस्टरी मतलब टेम्पररी, नॉट परमानेंट। तो मुझे ट्रांजिस्टरी फ्रीडम चाहिए था, दैट मीन्स टेम्पररी फ्रीडम चाहिए था। व्हाट वाज टेम्पररी फ्रीडम ऑफ ए स्टूडेंट? यही कि अगर जहां मर्जी हो बाहर जाके पढ़ने की आज़ादी, व्हाई प्लीज एंड गो वेयर, जहां मन हो वहां जाने की आज़ादी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन बाद में जब मैं एक यंग मैन के रूप में जोहान्सबर्ग में बड़ा हुआ, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तब मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई। आई अर्न मतलब मेरे अंदर इच्छा जो है डेवलप हो गई। आई वाज अर्जिंग फॉर माई फ्रीडम एंड दोज बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम जो मेरे पोटेंशियल के हिसाब से, जो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए था। जैसे कि क्या क्या? ऑफ अर्निंग माई, कुछ कमाने की आज़ादी होती है। एक यंग मैन को क्या चाहिए? कुछ कमा सके, वो शादी कर सके जिससे चाहे, है ना, हैविंग ए फैमिली, अपनी फैमिली बना सके, वो कर सके, एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तो ये सब फ्रीडम जो है ये किसी भी तरीके से एक इंसान को चाहिए होता है, और वो ये भी चाहता है कि किसी भी तरीके से ये सब फ्रीडम मिले और किसी भी तरीके से लॉफुल लाइफ में उसे किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रोक टोक ना हो। एक यंग एज में ऐसे ही चाहिए होता है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये दिखने लगा कि सिर्फ मैं ही गुलाम नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई रियलाइज स्लोली दैट आई वाज आल्सो नॉट फ्री एंड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर आल्सो नॉट फ्री who used to look like me. I saw that it was not just my friend was curtailed. मैंने ये देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही curtailed नहीं की गई थी, यानी कि reduce नहीं की गई थी। curtail means reduce, कम कर देना या रोक देना, काट देना। but the freedom of everyone who looked like I did, लेकिन जो भी मेरे तरह दिखते थे blacks, उन सब की आज़ादी जो है curtailed कर दी गई थी। That is when I joined the African National Congress, और तभी मैंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और तब जाके जो है मेरी जो आज़ादी की जो इच्छा थी वो धीरे धीरे जो है पूरे मेरे जैसे दिखने वाले लोगों की आज़ादी की इच्छा में तब्दील हो गई। देखिए किस तरीके से नेल्सन मंडेला इज एक्चुअली हैप्पी। तो वो जो है आज़ादी जो सिर्फ मैं शुरुआत में मैं सोच रहा था कि आई एम नॉट फ्री एंड आई वाज अर्जिंग फॉर माय फ्रीडम, एंड स्लोली इट डेवलप्स into something else, and now I was not urging for only my freedom, I was urging for freedom of all the people who look like me. See, ऐसे ही होता है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना वो इसी तरीके से ही होते हैं। दिस इज़ वेरी राइट, दिस इज़ वेरी राइट। आप किसी भी केस में ले लें, महात्मा गांधी की बात ले लें, कोई भी केस में ले लें, दिस हैपेंस, कोई भी इंसान जो है फ्रीडम फाइटर पैदा होने के साथ ही फ्रीडम के लिए अर्ज नहीं करता है, बिकॉज़ दे एक्चुअली थिंक दैट दे आर फ्री, बट स्लोली एंड स्लोली व्हेन यू ग्रू अप, व्हेन यू एक्सपीरियंस oppression, when you experience your freedom is curtailed, when you experience that your rights are not provided to you properly, then you realize that yes, your freedom has been curtailed, and then you urge for it. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. यही डिज़ायर जो था ना मेरे लोगों के लिए आ गया, मेरे मन में अब डेवलप हो गया, और मैं चाहता था कि मेरे जैसे दिखने वाले लोग पूरे डिग्निटी के साथ रहें, आत्मसम्मान के साथ रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहें, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ रहें, पूरे सम्मान के साथ। डिग्निटी मीन्स सम्मान कह सकते हो, रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों ही। इसी चीज़ ने मेरे लाइफ बिल्कुल एनिमेटेड कर दिया, मतलब कि मेरे लाइफ को बिल्कुल चला दिया, एक तरह से मेरे लाइफ को बिल्कुल एक्टिव बना दिया। नाउ आई हैव गॉट अ मिशन एंड द मिशन वाज टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर माय पीपल, एंड दिस ऑल स्टार्टेड देयर ओनली। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन। इसी इसी एक कॉज ने, दिस वन कॉज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड
अ फ्राइटेंड यंग मैन, मैं पहले एक डरा हुआ सा यंग मैन हुआ करता था। उसी इस कॉज़ ने मुझे एक बोल्ड इंसान बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। जो मैं पहले एकदम कानून को पालन करने पे विश्वास रखता था, ठीक है ना? मैं पूरा प्रयास करता था कि आई वाज़ ए लॉ अबाइडिंग पर्सन, बट आई वाज़ टर्न्ड इंटू ए क्रिमिनल। मुझे क्रिमिनल भी घोषित कर दिया गया। मैं क्रिमिनल भी बनने के लिए तैयार हो गया, जस्ट टू fulfill this cause, and that cause was a very noble cause of bringing freedom to his people, his community, his country. That turned a family loving husband into a man without a home. तो ऐसे ही कोई बदल नहीं जाता है, ऐसे ही कोई आंदोलनकारी नहीं बन जाता है। इसी कॉज ने मुझे एक परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक ऐसा इंसान बना दिया जिसका कोई घर नहीं था। I was turned into jail. I have to roam here and there alone. That forced a life loving man to live like a monk. जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को इसी कॉज ने, जो फ्रीडम की जो कॉज था, इसी कॉज ने एक सन्यासी बना दिया, इधर-उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चियस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं अपने किसी दूसरे आदमी से बहुत ज़्यादा मैं वर्चियस था या फिर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग था, अपने आप को आत्मत्याग करने वाला था। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सबसे दूसरे लोगों से ज़्यादा आत्मत्यागी था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ना वो जो लिमिटेड फ्रीडम्स है उसे भी मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी मुझे लिमिटेड मिल रहा था कर्टेल्ड होकर, उसे भी मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा था, बिकॉज़ अगर आपको आज़ादी मिले लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया जाए, और ऐसा कंट्रोल जिससे कि आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ लाइक एक तरह से बंधन फ़ील होता है, एक तरह से एक बॉन्डेज फ़ील होता है, ठीक है? एंड आई वाज़ अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर फ्री। और मुझे इसलिए बंधन फ़ील हो रहा था बिकॉज़ वो कर्टेल्ड आज़ादी जो भी मिल रही थी, बट मुझे ये एहसास हो रहा था मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी आज़ादी नहीं मिल रही है। सो आई वाज़ नॉट फ्री, आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल। फ्रीडम इज़ इनविंसिबल, ठीक है? इनडिविजिबल मतलब फ्रीडम जो है वो एक इनडिविजिबल चीज़ है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल एंड द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल आर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। आज़ादी जो है ना, वो इनडिविजिबल है। आप अलग नहीं कर सकते कि ये 4 लोग आज़ाद रहेंगे, ये 10 लोग आज़ाद नहीं रहेंगे, एक ही जैसे लोग। ये इनडिविजिबल है। फ्रीडम जो है हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या कहा उन्होंने? द चेन्स ऑन एनीवन, किसी एक को आप चेन में बाँध के रखो, मेरे जैसे इंसान को, तो वो चेन हम सभी के ऊपर होता है। वो बंधन हम सभी के ऊपर महसूस होता है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माय पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे जैसे दिखने वाले सारे लोगों को चेन में बाँध के रखा गया है, मुझे सिर्फ़ अकेला छोड़ा गया है, देन आल्सो आई विल नॉट एन्जॉय फुल फ्रीली माय फ्रीडम, बिकॉज़ वो चेन जो है मुझे भी कहीं न कहीं अपने बंधन में बाँध के रखेगा, मन में, मेंटली। सो आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज़ श्योरली एज़ द ऑप्रेस्ड। और मुझे ये भी पता था कि जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं ना, जो दूसरे के ऊपर इल ट्रीटमेंट करते हैं ना, उनको भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है। दे शुड बी आल्सो लिबरेटेड। अब ये क्या बात उन्होंने बताई? जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, दे आर आल्सो अंडर सम बॉन्डेज। वो भी किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। उनको भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है। कैसे? ए मैन हू टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक आदमी, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता है, वो कहीं न कहीं दूसरे लोगों के नफ़रत का पात्र बन जाता है। Anyone, any person who actually takes away another man's freedom actually is a prisoner of hatred. वो दूसरे लोगों के नफ़रत का कैदी बन जाता है। तो कहीं न कहीं वो भी तो कैद है। भले वो फ्रीली घूम रहा हो, बट वो लोगों के नफ़रत का कैदी है। Everyone is hating her. Everyone has feeling of hatred towards that person, and that is also kind of a bondage. कितनी सही बात उन्होंने बताई है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कितनी सही बात बताई गई है। जो दूसरों को अत्याचार कर रहा है दूसरे के ऊपर, वो भी कहीं न कहीं बंधन में है। वो ना चाहते हुए भी अपने ऊपर के जो ऑफ़िसर्स हैं उनके ऑर्डर को पालन कर रहा है। उसके मन में भले ही दया की भावना है, बट ही इज़ अनेबल टू शो दैट कंपैशन। ये भी तो एक बॉन्डेज हुआ ना, व्हिच यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग व्हिच यू डोंट वांट टू डू। दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ अ बॉन्डेज। सो ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है ना, वो भी कहीं न कहीं प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस बीच में फँसा हुआ है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस? प्रेजुडिस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। व्हेन समवन प्रेजुडिस यू, यानी कि कोई आपसे बहुत नफ़रत करता है किसी अच्छे कारण के लिए नहीं, तो आप भी तो उस बंधन में फँसे हुए हो, किसी के हैट्रेड में आप भी फँसे हुए हो, किसी के नीच भावना में आप भी फँसे हुए हो, नैरो माइंडेडनेस में। एंड आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और मैं कैसे फ्री महसूस कर सकता हूँ अपने आप को जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ?
जस्ट एज रियली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरीके से जब मेरी आज़ादी कोई छीन लेता है तो मैं फ्री नहीं होता हूँ, जो छीनने वाला होता है वो भी फ्री नहीं होता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। चाहे जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वो उसकी तो ह्यूमैनिटी जा ही रही है, मतलब उसकी इंसानियत के साथ आप खेल ही रहे हो। जो उसकी उसको ऑप्रेस करता है, जो ऑप्रेसर होता है, जो अत्याचारी होता है, जो इल ट्रीटमेंट करने वाला होता है, वो भी तो उसकी इंसानियत भी तो छीनी जा रही है। हिज ह्यूमैनिटी इज़ ऑल्सो बीइंग रॉब्ड। कैसे? मैंने आपको अभी भी एग्ज़ाम्पल बताया। इफ सपोज़ एक कर्मचारी है, एक इंडिविजुअल एक सोल्जर है सपोज़, उसे बोला गया कि भाई इस आंदोलनकारी को इतना मारो कि जब तक ये मतलब एकदम अंतिम साँसें नहीं गिन लेता। मारता है क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है, क्योंकि ही इज़ वर्किंग एज़ अ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हू हैज़ टू पनिश। लेकिन मारते-मारते उसके मन में भी ख्याल कहीं आता है कि इसे इतना नहीं मारना चाहिए, ही हैज़ डन रॉन्ग नथिंग। तो फिर जब उसके मन में नहीं आता है, फिर भी वो मारता है। तो होता क्या है, ही इज़ अनएबल टू एक्चुअली डू व्हाट हिज़ हार्ट वांट्स टू डू, व्हाट हिज़ माइंड इज़ सेइंग हिम टू डू, बट ही इज़ डूइंग व्हाट ही हैज़ बीन टोल्ड टू डू। तो कहीं न कहीं वो भी तो बंधन में फँसा हुआ है। किसी के ऑर्डर को पालन करने के लिए मजबूर है, whether it is right or wrong, and that is also a kind of a bondage. So students, we have come to the end of this chapter. So what a fantastic, explanation of human mind. What is a great explanation of freedom. And बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि फ्रीडम फाइटर्स किस तरह की सोच रखते हैं, कैसे कोई फ्रीडम फाइटर बनता है, ये सारी बातें हमने सीखी। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Before ending this chapter, I would just like to discuss these oral comprehension. What twin obligation does Mandela mention? तो स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वन ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स फैमिली, सिंपल फैमिली, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, डॉटर, सन, वाइफ, पेरेंट्स, एंड द सेकंड is towards own people, okay, own people, community, and country. So these are the two obligations, okay. What did he being free man to and Mandela, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? Mandela को एक बॉय के रूप में क्या फ्रीडम चाहिए था, एक स्टूडेंट के रूप में क्या फ्रीडम चाहिए था? वी ऑल नो दैट एज ए बॉय he wanted to roam here and there, he wanted to just enjoy swimming, he wanted to roam in the field and all that. And as a student, he wanted to just go outside and study wherever he wants to study and eat whatever he wants to eat, like that. And how does he contrast these transitory freedom? These were but transitory freedom, these were just temporary freedoms, because the permanent freedom is something else. And इसने जो है कंट्रास्ट किया विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। कुछ बेसिक फ्रीडम्स होते हैं, कुछ ऑनरेबल फ्रीडम होते हैं, जैसे कि यू कैन अर्न एज यू वांट, यू कैन मैरी एनी पर्सन होम यू वांट, वो सब कुछ बेसिक फ्रीडम होते हैं, तो वो आप नहीं कर पाते हैं। और बेसिक फ्रीडम क्या होता है? दीज टू फ्रीडम, यू कैन डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ योर कम्युनिटी एंड योर country. But if you are trying to fulfill one obligation, then you are unable to fulfill the others just because of the condition it was there in South Africa. उन्होंने इस तरह से कॉन्ट्रास्ट किया है। Does Mandela think the oppressor is free? Why not? So he tells that कि सिर्फ oppressed are not only their freedom is not curtailed, but also the oppressor who oppress someone is also they are robbed of their humanity, and they are also their freedom is also curtailed. They are also under some bondage. And why? Because instead, if they don't want to do anything, but still they have to do that just because of some order. उनको अपने दूसरे की आज़ादी छीन के भी वो कहीं ना कहीं वो बॉन्डेज में होते हैं। दे आर अंडर द बॉन्डेज ऑफ hatred and low mindedness of people. They are in between prejudice, लोग उनसे घृणा करने लगते हैं, लोग उनसे नफरत करने लगते हैं. So they are also under these kind of bondages, and this is also a kind of living under uh, bondages and living away from your freedom. So students, by this oral comprehension we have come to the end of the chapter. अगर आपको लगता है कि you want some more discussion on these question answer, then please write and comment on the comment box. I will definitely be happy to answer all those questions. So I hope कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इंटरनल मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहली बात, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द।
दूसरी बात है, अगर आपको वीडियो में मेरी मेहनत अच्छी लगे, काफ़ी टफ होता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर दें, नो इशू। एंड शेयर करें उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको ज़रूरत है इस कोविड टाइम में कुछ ऐसे घर बैठे स्टडी मटेरियल्स की, जिसमें वो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो है सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ सकें। So students, once again, see you in the next video. Till then, goodbye. Thank you. Thank you very much.